छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता जब से आया है तब से लगातार भाजपा के द्वारा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं परारी परिक्षेत्र में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता बिजली कटौती और मूल्य वृद्धि को लेकर विश्वासघाती कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, अब लोगों को बिजली बिल की भार झेलनी पड़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को अब महंगाई में जीने को मजबूर हैं। कसडोल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा पिछले दिनों 6% बिजली दर के वृद्धि के विरोध में और साथ ही साथ आजकल अघोषित रूप से पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम से और महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से हमने दिया है। वास्तव में एक समय था जब छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली थी डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में। आज बिजली का उत्पादन उतना ही हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने के कारण कब बिजली आती है कब बिजली चली जाती है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती है। किसानों को 24 घंटे बिजली देने का कार्य जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। उद्योग की बिजली काटना पड़ती थी तो काट देते थे, लेकिन किसानों को 24 घंटा बिजली देने का वादा पूरा कर रही थी। भूपेश बघेल जी की सरकार की प्राथमिकता बदल गई है। अब उद्योगों को 18% बिजली बिल में और कम करके उनको छूट दी जा रही है और 24 घंटा उनको बिजली दी जा रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से इस बात का आग्रह है कि किसानों के बल पर आप सत्ता में आए हैं और किसानों की आह लगेगी तो चले भी जाओगे, इसलिए समय रहते आप किसानों की समस्याओं को और हल करने का प्रयास करो। अनदेखी करने का प्रयास आपको भारी पड़ेगा। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, लगातार प्रदेश में और हर कार्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार के माफिया प्रदेश में पनप रहे हैं, चाहे सीमेंट माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, इन पे नियंत्रण करने की कोशिश तो दूर रही, इनको ससम्मान मंच पे भी उठाया जा रहा है, इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो उसका राजधर्म ये बोलता है कि आम जनता की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार प्रयास करे। लेकिन ये सरकार केवल और भावनात्मक मुद्दों पर बातचीत करती है। कभी हरेली सहेली का बात करेगा, कभी गड़ी चढ़ने का त्यौहार की बात करेंगे। ये सारे परंपरागत त्यौहार छत्तीसगढ़ में पहले से होते रहे हैं, लेकिन ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार का भावनात्मक और कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के कृषि कार्य में भागरत मजदूर और छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के इस नौटंकी को ठीक से समझ गई है। आने वाले समय में इनको हम आज तो चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करके इस सरकार की नींद जो से जगाने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार केवल और केवल उन्हीं लोगों को संरक्षण दे रही है जिनसे उनका हित स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। सर, एक सवाल आ रही है कि अभी विधायक के ग्राम पंचायत रसौटा है, संसदीय सचिव है, होकर यहाँ अभी 73 जन किसान के फर्जी हो गए हैं ओमल्ला जो मुझे बात मालूम है कि भूपेश बघेल जी चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किए थे उसमें किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का उन्होंने वादा किया था। बाद में फिर 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की बात की। उसके बाद फिर रकबा कम कटौती की बात हो गई, मेड़ का रकबा काटने लग गए और उसके बाद पहले 10,000 रुपया किसानों को प्रति एकड़ और कोई न्याय योजना के अंतर्गत दे रहे थे, इस साल 9,000 कर दिए। और रसौटा के किसान जो अपना धान सोसाइटी में ले जा करके वहाँ पे टोकन ले लिए थे, उन किसानों का टोकन कटने के बाद भी उनका धान का तौला ही नहीं हुआ और मजबूरन बस और किसानों को धान को उठा करके औने पौने दाम पर बेचना पड़ा। तो कथनी और करनी में जिस सरकार का अंतर है, किसान उसको देख रहे हैं।